गुड मॉर्निंग दोस्तों। नए सेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनोज राजगुरु और आज हम पढ़ने वाले हैं सर्कल। ओके, सर्कल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस एट 3,0 एंड मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 8 ऑन द वाई एक्सिस पासेस थ्रू द पॉइंट। ओके, किस तरह का सर्कल बन रहा होगा सोचते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ दिख रहा होगा। ये एक्स एक्सिस है, अरे वाह, ऐसी एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, इसको 3,0 पे टच कर रहा है और एक आ रही है अपने पास वाई एक्सिस। मैं देखो पहले बोल देता हूँ, एग्जाम में कैसे करना है, कितने टाइम में करना है, मैं उसके हिसाब से बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ कि तुम्हें समझ में आ जाए। ठीक है, मैं स्पीड वगैरह से नहीं कर रहा हूँ, मैं आराम आराम से कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाए। क्वेश्चन लेंदी होते हैं, खैर ये तो नहीं है बट अच्छा ये देखो, अभी इसका अगर मैं बात करूँ कि इसका रेडियस क्या होगा, तो रेडियस यहाँ पे कुछ हो जाएगा, ये रेडियस मान लो। ओके, इसकी रेडियस होगी। अच्छा ये रेडियस है तो ये भी रेडियस ही रहेगी। और ये कितना रहेगा, ये 3 दिख रहा है सामने से, नीचे से देखो 3 दिख रहा है और ये टोटल लेंथ 8 है ना, तो ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो रेडियस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सर्कल का इक्वेशन लिख सकते हो आप, इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, 3,r, 3,r हो जाएगा। ओके, तो सर्कल का इक्वेशन x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, r यानी कि 5 स्क्वायर। इसको कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, फर्स्ट ए वाला पॉइंट ही सेटिस्फाई कर रहा है, चेक करके देख लो। 5 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर, ठीक है, वहाँ सिंगल चॉइस है, ये ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। इफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड इंटरसेक्ट कोऑर्डिनेट एक्सेस ए एंड बी, देन द लोकस ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओ ऑन ए बी। ओके, अब ये सर्कल कैसे बन रहा होगा इसको देखो। सर्कल अच्छा बन जा, अच्छा सा सर्कल बन जा भाई। ये लो, चलो ठीक ठाक बन गया। तो यहाँ से देखो, ये एक्स एक्सिस, ये ऐसे कहीं तुम बना दो वाई एक्सिस। ठीक है, ये तुम्हारा ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये लाइन जो कि ए और बी है ना, इसको सही बनाते हैं। चलो ये भी लाइन है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि यहाँ से तुमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इसके ऊपर। ठीक है, मान लेते हैं इसकी लेंथ है, आपको एच और के ये पॉइंट पी दे दिया है, आप इस पॉइंट पी का आपको लोकस फाइंड करना है। ठीक है, जिस पॉइंट का आपको लोकस फाइंड करना है उसको एच और के मान लेते हैं, ऐसा अपन करते आए। तो देखो भाई, अब अगर मैं देखो ना, ये ट्राइंगल है, यहाँ पे अगर मैं ये अल्फा मान लूं, तो ये ट्राइंगल से तुम बताओ कि ओ ए का वैल्यू कितना होगा इन टर्म्स ऑफ एल और अल्फा। तो ट्राइंगल, अगर मैं ट्राइंगल ओ पी ए की बात करूं, तो ये देखो आपको ओ ए कितना दिखाई देगा, ओ ए आपको आएगा, या फिर ऐसे बोलो ओ ए कॉस एल्फा इक्वल टू एल हो जाएगा। तो ओ ए कितना हो जाएगा, एल अपॉन कॉस एल्फा। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट लिखना चाहो तो ऐसे हो जाएंगे। सिमिलरली ये ट्राइंगल, इसके भी कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हो। ठीक है, ये देखो इसके कोऑर्डिनेट कैसे लिखोगे आप, इसी तरह से ये अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, ये वापस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आप इसके कोऑर्डिनेट लिखेंगे आप, तो आपको दिखेगा एल अपॉन साइन अल्फा। ठीक है, ओ बी साइन अल्फा इक्वल टू एल हो जाएगा, ओ बी साइन अल्फा इक्वल टू एल हो जाएगा। अच्छा, अभी तुम ओ बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर करोगे तो 2r का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ए बी क्या होगा, ए बी इसका डायमीटर हो जाएगा। ए बी डायमीटर क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये सरकमफेरेंस पे 90 डिग्री बना रहा है, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए बी कितना है, 2r है, तो 2r यानी कि इसका स्क्वायर 4r स्क्वायर, एल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा।
एल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या दिखेगा, ये दिखेगा आपको 4r² इक्वल टू एल स्क्वायर कॉमन ले लिया, नीचे आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा एलसीएम, और ऊपर बनेगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, वो 1 हो जाएगा। अच्छा तुम यहाँ से ये भी देख सकते हो कि इसको देखना, ठीक है, थोड़ा ऐसे देखना, जैसे ये बात करूँ, ये राइट एंगल बना दिया, तो ये कितना होगा, एल साइन अल्फा हो जाएगा, और ये कितना होगा, एल कॉस कॉस अल्फा हो जाएगा, यहाँ तक होगा कि नहीं होगा। तो एच का वैल्यू तो कितना आ जाएगा, एल कॉस अल्फा, और के का वैल्यू कितना आ जाएगा, एल साइन अल्फा, ठीक है। अब कॉस अल्फा और साइन अल्फा की वैल्यू यहाँ पर पुट करो, यहाँ पर कॉस अल्फा और साइन अल्फा की वैल्यू पुट करो, तो ये आएगा 4r² एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा कितना होगा, एच स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, और एल स्क्वायर को ऊपर भेज दिया, ये के स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इसको ऊपर भेज दिया, तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, 4r² इक्वल टू एल स्क्वायर इसकी पावर 3 एच स्क्वायर के स्क्वायर, ठीक है। एल स्क्वायर कितना दिख रहा है आपको, यहाँ से देखो एल स्क्वायर कितना दिख रहा है, एल स्क्वायर दिख रहा है क्या आपको, आप ये देखो, इन दोनों से देखोगे आप, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू आपको दिख रहा है एल स्क्वायर, ठीक है। एक्चुअली देखो क्या है, तुमने दो वेरिएबल यहाँ पर जनरेट किए हैं, अल्फा और एल, तो इनको जैसे ही आप एलिमिनेट करोगे और प्योर आपकी इक्वेशन एच के और आर में आएगी, तो वो आपका लोकस हो जाएगा। जो आपने जनरेट किया है वैल्यू, उसको आपको वापस एलिमिनेट करना है। तो आपने कितने वैल्यू जनरेट किए, अल्फा और एल, दो वैल्यू जनरेट किए, तो उसके लिए आपको तीन इक्वेशन की जरूरत है। तो क्या आपके पास तीन इक्वेशन है, यस है अपने पास तीन इक्वेशन, एक इक्वेशन ये रही, ठीक है, दूसरी इक्वेशन ये एच और के वाले, और तीसरी इक्वेशन ये, ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन, इन दोनों को मिला के दूसरी इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या बन गया आपके पास, यहाँ से आपके पास बन जाएगा एल स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है, 4r² एच स्क्वायर के स्क्वायर, एल स्क्वायर की वैल्यू आ रही है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और इसकी पावर 3 है। एच और के को एक्स और वाई में कन्वर्ट कर दो, जैसा कि लोकस में अपन करते हैं, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल रेस टू 3, ठीक है। कौन सा ऑप्शन राइट दिख रहा है आपको, 4r² एक्स स्क्वायर, तो ऑप्शन बी मुझे राइट दिख रहा है, ओके डन। अगला क्वेश्चन देखो, a square is inscribed in the circle with its sides parallel to the coordinate axis, then the distance of the vertex of the square which is nearest to the origin, ओके। अभी इसमें देखो, इसमें तुम्हें सर्कल का सेंटर क्या है, एक्स और वाई के कोएफिशिएंट को आधा करके नेगेटिव कर दो, तो 3, -4 ये सेंटर हो जाएगा, और रेडियस तुम्हें पता ही है, √g² प्लस f² माइनस सी, उसके हिसाब से ये आएगा 25 प्लस 103 128, तो 128 यानी कि 64 का डबल, ठीक है, 8√2, ओके, ये रेडियस आ गया। अब ये सर्कल है, इसको आपको ड्रॉ करना है, और अंदर आपको क्या बनाना है, स्क्वायर बनाना है। तो पहले मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेता हूँ, ये एक्स में 3, वाई में माइनस का 4, तो 3, -4 यहाँ कहीं, और यहाँ पे एक आपको सर्कल बनाना है, ठीक है, बड़ा सा, जिसका कि सेंटर ये होना चाहिए। ठीक, देखता हूँ सही सर्कल बन जाए। ठीक है, ये सर्कल बना लिया। अब ये देखो, इसका क्या है कि इसका जो ओरिजिन से डिस्टेंस आ रहा है ना 3, -4 का, वो 5 आ रहा है, तो सर्कल का रेडियस वो 8√2 आ रहा है। इसका मतलब सर्कल जो है ओरिजिन से दूर जा रहा होगा, ठीक है। मतलब अगर आप देखोगे तो सर्कल जो आ रहा है उसका सरकमफेरेंस ओरिजिन से बाहर की तरफ होगा, ओके। अब यहाँ पर अंदर आपको क्या बनाना है, एक स्क्वायर बनाना है, स्क्वायर बनाओ, और उस स्क्वायर की आपको फाइंड करनी है, उस स्क्वायर के वर्टेक्स, उस स्क्वायर के वर्टेक्स की आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है ओरिजिन से।
ऐसा कहीं बना लेते हैं। ओके, ये बराबर तो नहीं दिख रहा है, बट मान ये स्क्वायर है, ठीक है। अब ये स्क्वायर कौन सा है, ए बी सी डी, ये स्क्वायर मतलब आपको अगर देखोगे तो क्या दिख रहा है, ए और ओ के बीच में डिस्टेंस फाइंड करनी, वो तो ओरिजिन है, अब आपको ए के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। ओके, और ये सारी जो लाइंस आ रही है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के क्या आ रही है, पैरेलल आ रही है। अगर नहीं दिख रही है तो मान लेना आप, ठीक है। अच्छा, ये डिस्टेंस कितनी है, सर्कल की रेडियस के बराबर है, ओ से ए तक की, ए से इसका सेंटर, सेंटर मान लेते हैं सी है ना, सी से ए तक का डिस्टेंस है वो कितना आ रहा है, 8√2 आ रहा है। ओके, ए से सी तक जो डिस्टेंस आ रहा है वो 8√2 आ रहा है। तो क्या मैं ए के कोऑर्डिनेट लिख सकता हूँ, डेफिनेटली लिख सकता हूँ। कैसे लिखूंगा, पहले मेरे को इसका एंगल पता होना चाहिए कि ए से सी तक के बीच में एंगल कितना बन रहा है, ठीक है। जैसे अगर मैं ऐसे ऐसे लाइन खींच लेता हूँ और अगर मैं एक्स एक्सिस से इसका एंगल देखूंगा तो तुम बता सकते हो एंगल कितना होगा, बता सकते हो कितना एंगल बन रहा होगा, 135 डिग्री बन रहा होगा क्या, क्योंकि ये स्क्वायर है, ठीक है। अब अगर सेंटर से मैं एंगल देखूंगा तो बी का एंगल कितना दिखेगा मेरे को, ठीक है, क्योंकि यहाँ से तूने लाइन खींची, ठीक है, ये लाइन खींची, बी का एंगल देखोगे तो 45, और ए तक का एंगल देखोगे तो उसमें 90 और ऐड कर दो तो 135 डिग्री हो जाएगा। अब मुझे ए का कोऑर्डिनेट चाहिए, सी का कोऑर्डिनेट पता है और ए से सी तक डिस्टेंस पता है। तो इस तरह के अगर आपको कोऑर्डिनेट लिखने होते तो आपको क्या करना होता है, आपको करना होता है पैरामेट्रिक फॉर्म स्ट्रेट लाइन की, तो उसको लिखेंगे ए का एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, ए है इसका एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, x1 प्लस आर कोस थीटा, ठीक है, और y कैसे लिखेंगे, y1 प्लस आर साइन थीटा। आर यानी कि ये ए से सी तक की डिस्टेंस है, आर यहाँ पे किसको शो कर रहा है, ए से सी तक की डिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पे एल एल मान लो, यहाँ पे एल कोस थीटा एल साइन थीटा, तो एक्स आ जाएगा x1 यानी कि 3, और एल डिस्टेंस कितनी आ रही है 8√2, और कॉस कॉस 135 कितना हो जाएगा 1/√2। तो ये देखो ये पीछे जा रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट इसका जा रहा है, तो 3 - 8 तो -5 हो गया। इसी तरह से इसका y कोऑर्डिनेट लिखो, इसका y कोऑर्डिनेट आएगा y1 यानी कि -4 और प्लस 8√2 डिवाइड बाई √2, और y कोऑर्डिनेट थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए तो ये प्लस का 4 आया। ओ ए के बीच में डिस्टेंस, अब ए तुम्हारे पास आ गया है, क्या आया है, -5,4 आया है, और ओ आपके पास है 0,0, तो ओ ए डिस्टेंस कितनी आ गई तुम्हारे पास, ये 25 प्लस 16√41, ये आ गया आंसर, ठीक है। ऑप्शन कौन सा हो गया, सी वाला हो गया, राइट। अभी तीसरा क्वेश्चन, वो आपको दे रखा है, ये दे रखा है B2 फिक्स पॉइंट देन द लोकस ऑफ अ पॉइंट P सच दैट द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल AOP इज 4। तो इसमें देखो ये तुमने ट्राइंगल बना लिया है, वो आपको पता है ओरिजिन आ रहा है, ए पता है 0,1 है, और P पॉइंट है वो पता नहीं H, क्या मान लो या H, Y जो भी मान लो, इसका पेरीमीटर 4 दे रखा है, तो OAOP AP इक्वल टू कितना है 4। OA तो आपको पता है, OA लेंथ कितनी आएगी, डिस्टेंस फॉर्मूला से 1 आ रही है, तो 1 आ गई, तो OP, ठीक है, ये 1 आ गई, प्लस AP, ये हो जाएगा 4 - 1 3 हो जाएगा। OP डिस्टेंस आप निकालो डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो ये आएगा √x² प्लस y², ये लोकस का क्वेश्चन है वैसे। और AP डिस्टेंस कैसे निकालोगे, √x² प्लस 5 - 1 द होल स्क्वायर। लोकस का क्वेश्चन इधर क्यों आ गया सर्कल में। अब तुम इसको कैसे सोल्व करते हो, अब एक स्क्वायर रूट को इधर ही रहने दो, ठीक है, और दूसरे स्क्वायर रूट को आप क्या करो, उधर लेके चले जाओ एंड स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, यही तरीका होता है।
सोल्व करने का, दो स्क्वायर को स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये यहाँ से क्या बनेगा, देखो मैं आपको डायरेक्टली सोल्व करके बता देता हूँ क्या। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, उधर भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बनेगा, कैंसिल आउट। यहाँ पे -2y बनेगा, +1 बनेगा, इधर 9 बनेगा, और -6 √x² + y² बनेगा। ओके, अब यहाँ से तुम 1, ये माइनस का 8 आएगा, -2y -8 -6 √x² + y²। 2 से कैंसिल कर दो सबको, -2 से, तो y + 4 = 3 √x² + y²। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड फर्दर, तो ये बनेगा y² + 8y + 16, और ये कितना बनेगा 9x² + 9y²। ठीक है, तो 9x² और +8y² -8y = 60। इस तरह से कुछ आंसर आ रहा है, 9x² + 8y² -8y = 16। ठीक है, आ गया, सी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल। अच्छा, इफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल, एरिया आपको इतना दे रखा है, सी इज इक्वल टू, सी की वैल्यू पूछी है, एरिया आपको दे रखा है। अच्छा, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया तो क्या होता है, √3/4 होता है, √3/4 साइड स्क्वायर होता है, और ये दे रखा आपको 27√3। तो साइड स्क्वायर कितने दिखेगी आपको, ए स्क्वायर इक्वल टू 27 यानी कि 9 × 3 × 4, तो ए आ जाएगा आपको ये 3 × 2 6√3, इतना आ गया। ओके, अब सर्कल के अंदर आ रहा है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल वो किसके अंदर आ रहा है, सर्कल के अंदर आ रहा है। तो बोल रहा है कि सी किसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो सर्कल का सेंटर क्या है, सर्कल का सेंटर है -5 और -6, और सर्कल की रेडियस कितनी आ रही है, रेडियस आ जाएगी √25 + 36 -6, इतनी आ जाएगी। अच्छा, अभी ये कैसे बन रहा होगा देखते हैं, इमेजिन करते हैं। ओके, ये इसकी ये लेंथ जो आ रही है ना, ये 6√3 आ रही है। अच्छा, तुम देखना, ये रेडियस हो जाएगी, ये रेडियस हो जाएगी, ये कितना दिख रहा है तुम्हें, 30 दिख जाएगा। ओके, ये 90 है, और r cos 30 करूंगा तो कितना होगा, r cos 30, इसका अगर मैंने डबल कर दिया, r cos 30 का अगर मैंने डबल कर दिया तो 6√3 के बराबर आ जाएगा। ये समझ रहे हो मेरी बात, r cos 30 करूंगा तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आएगी, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, और फिर इसका डबल करूंगा तो यहाँ से यहाँ तक पूरी लेंथ हो जाएगी। ओके, अभी ये r 2r cos 30 √3/2 6√3, ठीक है, ये सब कैंसिल हो गया, r का वैल्यू आ गया 6। ठीक है, स्क्वायरिंग करो और r की वैल्यू पुट करो, ये 36 हो जाएगा, 25 + 36 -6 - c, तो c आ गया तुम्हारे पास 25। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन, लेट द ऑर्थो सेंटर इज सेंटर्ड ऑफ ट्राइंगल बी ए B respectively. If C is the circumcenter of the triangle, then the radius of the circle having segment AC as diameter. अच्छा, तुम्हें एक बताया था मैंने, HGO 2:1, HGO 2:1, H यानी कि ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या दे रखा है इन्होंने, A दे रखा है, ठीक है, सेंट्रोइड B दे रखा है, और सर्कम सेंटर है वो सी है। तो इसका ये रेशो जो आ रहा है ना, वो रेशो कितना है, 2:1 है। तो जी अगर मैं लिखना चाहूँ तो जी कितना आएगा, इसको मैं जैसे एक्स और वाई मान लेता हूँ, एक्स और वाई मान लेता हूँ, तो ये एक्स वन 2x1 प्लस इंटरनल डिवीजन लगा रहा हूँ, ठीक है, जी पर, तो /3 हो जाएगा, तो x1 कितना आएगा, यहाँ से x1 आएगा तुम्हारे पास 2x1 = 9 + 5 14, x1 आ गया तुम्हारे पास 7,
इसी तरह से इसका जी का वाई कोऑर्डिनेट लिखो, 2 × y1, अरे भाई ये एक्स का कोऑर्डिनेट मैंने गलत लिख लिया, ये यहाँ पे -3 आएगा, 9 + 3 तो ये 12 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा, ये ठीक है। और ये आएगा माइनस माइनस का 5 आ जाएगा यहाँ पे, और डिवाइड बाई 3, तो ये आएगा तुम्हारे पास y1, 9 + 5 14 7 आ जाएगा, तो ये 7,7 आ गया, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट कितना आ गया तुम्हारे पास, 7,7 है, 6,7 आ गया, क्या बात है। ओके, अभी आपको ए और सी को डायमीटर लेके एक सर्कल बनाना है, और उसकी आपको रेडियस फाइंड करनी है। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, ए सी का डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ए सी एस डायमीटर, तो रेडियस हो जाएगी ए सी का आधा, ठीक है। तो ए से सी आपको पता है, ए पता है, सी पता है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, 6 + 3 9², 7 + 5 12² डिवाइड बाई 2, तो ये 81 144 डिवाइड बाई 2, ये तो काफ़ी अच्छी वैल्यू दिख रही है। ये हो गया तुम्हारे पास 5, ये 2, ये 225 हो गए। ये क्या होता है 225, ये होता है 25 × 9, ठीक है। तो 25 × 9 होता है, तो 25 × 9, ये तो ऐसा दिख रहा है, 15/2 दिख रहा है, तो क्या गड़बड़ है भाई। बी आपको 3, अच्छा मैंने ए का कोऑर्डिनेट ही गलत लिख लिया दोस्त, मैंने ए का कोऑर्डिनेट ही गलत लिखा हुआ है, माफ करना, ये मैंने -5 कर दिया है, ये प्लस का 5 होगा, ठीक है। और ये प्लस का 5 तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, 9 - 5 4 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ये 2 हो गया, ये 2 करो इसको, ये 5 - 2 5 - 2 ये हो जाएगा तुम्हारे पास 3², ये 9, ये 90, ये 3 × 10 2√5 है ना, √2 √5, तो ये बनेगा 3√5 डिवाइड बाई 3√5 डिवाइड बाई √2, तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन, ओके। अगला क्वेश्चन है, द सेंटर ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन स्क्वायर फॉर्म बाय द लाइंस, ठीक है। ये लाइंस है, ये देख लो, अगर इसको तुम फैक्टराइज करोगे ना, तो एक लाइन आएगी तुम्हारे पास 6 और एक आएगी 2, ये क्या आएगा 45 आना चाहिए, 5 × 9 5 × 9, तो ये लाइन बना लो, ये लाइन बन गई ऐसे, ये स्क्वायर बन गया भाई, ये x = 2 है, ये x = 6 है, अब ये y = 5 है, y = 9 है। अब ये सर्कल का जो सेंटर होगा, सेंटर सर्कल इंस्क्राइब करे चाहे सर्कम इंस्क्राइब करे, सेंटर तो बीच में ही आएगा इस स्क्वायर के, तो यहाँ इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, तो इसका ये मिड पॉइंट देखो, इन दोनों का मिड पॉइंट जो होगा ना, जैसे ये पॉइंट क्या आ रहा है, इस पॉइंट को लिखूंगा तो 2,5 है, ये पॉइंट क्या है 6,5, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 6 + 2 डिवाइड बाई 2, तो ये 8 हो जाएगा ना। और अगर मैं इसका मिड पॉइंट लिखूंगा वाई कोऑर्डिनेट के हिसाब से, इसको वाई कोऑर्डिनेट के हिसाब से लिखूंगा तो ये क्या आएगा, इसका मिड पॉइंट देखूंगा तो ये क्या आएगा 9 और 5 14, तो ये 7, ये 7 चला जाएगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट 8 और नहीं, इसका आधा करो, 6 और 2 8 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 2, तो 4 हो जाएगा, ओके। तो 4,7 हो गया इसका। तो डायरेक्ट भी कर सकते हो तुम, डायरेक्ट कैसे कर सकते हो कि यहाँ से इसके 2 रूट्स होंगे x1 और x2, तो दोनों रूट का डिवाइड बाई 2 कर देना, x = x1 + x2 डिवाइड बाई 2, क्योंकि सिमेट्री आ रही है, ठीक है। तो x आ जाएगा 8/2 4 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर तुम y लिख सकते हो y1 + y2 डिवाइड बाई 2, तो 14/2,
ठीक है, y1 + y2 यानी कि सम ऑफ रूट्स, तो 14/2 तो 7 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट भी हो सकता है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है ये तुम खुद से कर सकते हो। ये देखो, ये 2013 एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन अभी भी मैंने करवाया था 2019 मेंस में आया हुआ है। तो सिंपल ही है क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ पी द सर्कल x² + y² + 2x + 4y - p = 0 एंड द कोऑर्डिनेट एक्सेस हैव एग्जैक्टली 3 कॉमन पॉइंट्स। पहले ये सर्कल है, इसका सेंटर तो लिखो -1, -2। ठीक है, सिर्फ 3 कॉमन पॉइंट होना चाहिए सर्कल और कोऑर्डिनेट एक्सेस के बीच में। ओके, ये एडवांस का क्वेश्चन है भाई। -1 और -2 यहाँ पे क्या चल रहा होगा? ये डिस्टेंस -2 है। ठीक है, ये मतलब डिस्टेंस नहीं, ये कोऑर्डिनेट -2, ये डिस्टेंस 2 और ये 1 है। तो आपको सिर्फ 3 ही पॉइंट कॉमन दिखना चाहिए कोऑर्डिनेट एक्सेस और सर्कल के बीच में। तो क्या तुम सोच सकते हो ऐसा सर्कल पॉसिबल होगा? ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 2 हो जाए, ये सर्कल है, इसका रेडियस कितना हो जाए? 2 हो जाए, तो ये 3 पॉइंट होंगे। ओनली कितने हो जाएंगे? 3 पॉइंट टच कर रहा है इसको, एक्स एक्सिस। तो एक पॉइंट तो ये, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये। ठीक है, रेडियस 2 हो जाए तो एक्स एक्सिस को टच कर जाएगा और वाई एक्सिस पे 2 पॉइंट पे कट कर जाएगा, तो टोटल 3 पॉइंट हो जाएंगे। तो पी की वैल्यू कितनी हो सकती है? ठीक है, अब पी, अब रेडियस के हिसाब से देखिए रेडियस कितनी आ रही है। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या? √g² + f² - c। और वो आर रेडियस कितना है? 2 है, तो इसका स्क्वायर कर दो। तो पी आएगा -1, ओनली 1 वैल्यू। ठीक है, हाउ मेनी वैल्यूज? तो आंसर क्या है? 1, एग्जैक्टली 1 वैल्यू। अभी ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद देखेंगे अगले क्वेश्चन अगली क्लास में। एस बी द सर्कल इन द एक्स वाई प्लेन डिफाइंड बाय द इक्वेशन x² + y² = 4। अब ये क्वेश्चन दिखने में बड़ा लग रहा है, बट मुझे लग रहा है कि होगा आसानी। Let E1 and E2 and F1 F2 be the chord of S passing through the point P0 1,1 and parallel to the x axis। ठीक है, मैं ऐसा एक बार सर्कल बना देता हूँ। सर्कल कौन सा है? x² + y² = 4। दूर बना दे थोड़ा अच्छा सा, हटा। ओके, ये x एक्सिस, अरे किधर चला गया? गायब हो गया क्या? वापस देखते हैं। तो सर्कल जो आ रहा है क्या बोल रहा है? E1 E2 F1 F2 द कॉर्ड ऑफ एस पासिंग थ्रू द पॉइंट P0 1,1 सर्कल के अंदर लाई कर रहा, देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि एस लेस देन 0 होता है तो पॉइंट है वो सर्कल के अंदर लाई करता है। तो पॉइंट जो आ रहा है वो सर्कल के अंदर लाई कर रहा है। अब तो इसको देखो कैसे सर्कल बन रहा होगा, एक बार वापस से देखते हैं। ऐसे कुछ ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिए मैंने। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। 1,1 देखोगे तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। ठीक है, y = x वाली लाइन पे भी दिख रहा होगा, ये 0 0 है।
origin। अब आपको एक कोड ड्रॉ करनी है। E1 E2 and F1 F2 be the chord of S passing through the point P naught 1, 1 and parallel to the x axis and the y axis। ओके, x एक्सिस और y एक्सिस के पैरेलल है। दो कोड ड्रॉ करनी है आपको, x एक्सिस और y एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए, इस पॉइंट से पास होते होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे कोड्स हैं, सही तरह से ड्रॉ करता हूँ मैं। तो ये E1 और E2 है, ये F1 और ये F2 है, ऐसे बोल रहा है। ठीक है, let G1 G2 be the chord of S passing through P naught and having slope -1। -1 का स्लोप है। अच्छा, तुम इसको देखना ध्यान से, ये 2,0 पॉइंट है। ठीक है, ये 0,2 पॉइंट है, तो इससे पास होने वाली जो कोड होगी वो G1 G2 हो जाएगी। तो इससे पास होने वाली कोड है उसको लिखो, वो G1 G2 हो जाएगी। ठीक है, ये तो ये G1 और ये G2 हो गया। हो गया, चलो भाई, लेट G1 G2 be the chord of S passing through P naught and having slope -1। Let the tangent to S at E1 and E2 meet at E3। E1 E2 पे तुमने टेंजेंट ड्रॉ की, वो E3 पे मिल रही है। then tangent to S at F1 and F2 meet at F3। F1 F2 पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो F3 पे मिल रही है। G1 G2 पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो G3 पे मिल रही है। तो E3 F3 और G3 किस पे लाई कर रहे हैं, मतलब आपको E3 F3 और G3 फाइंड करना है। तो देखो, ये क्वेश्चन हो गया बहुत आसान। कैसे हो गया आसान, इसको समझना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस पे सब पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ। एक तो ये देखो, इस पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा ना, तो एक तो ये ऐसे हो जाएगी, ये पॉइंट तो आपको दिख रहा होगा सामने से, क्या एक्स में कितना चले 2, वाई में कितना चले, तो ये G3 पॉइंट तो आपको मिल गया, आसानी से मिल गया। अभी बात कर रहे हैं कि F1 F2 पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो ये पॉइंट F1 है, इस पे तुम टेंजेंट ड्रॉ करो। ठीक है, इसी तरह से F2 वाला पॉइंट है, उस पर भी टेंजेंट ड्रॉ करो। तो ये F3 पॉइंट है। इसी तरह से अच्छी रंगोली बनाएगा। चलो चलना दे, इसको चल रहा है। अभी E1 ये E1 पे आपने टेंजेंट ड्रॉ की, ठीक है। इसी तरह से आप E2 पे टेंजेंट ड्रॉ करो, तो ये E3 पे मिल रही है। तो जैसे देखो, इसको कैसे करेंगे, E3 के कोऑर्डिनेट मान लो x1 y1। ठीक है, अब कोड ऑफ कॉन्टेक्ट है E1 E2, क्या है कोड ऑफ कॉन्टेक्ट, E1 E2 क्या है कोड ऑफ कॉन्टेक्ट है, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट है। इसकी इक्वेशन कैसे लिखते हैं, t इक्वल टू 0 से लिखते हैं। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, x x1 प्लस y y1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। और E1 E2 का इक्वेशन, अब ये पास किससे हो रहा है, अच्छा E1 E2 का इक्वेशन अगर आप लिखना चाहो तो ये y इक्वल टू 1 है, और F1 F2 का इक्वेशन है वो क्या है, x इक्वल टू 1 है, तो y इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो इसको तुम ऐसे अरेंज कर सकते हो, x x1/4 प्लस y y1/4, और 1 आएगा, 1 को इधर ले लो, या इधर रखो, x इक्वल टू 1 से इसको कंपेयर करो। तो x इक्वल टू 1 से कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हो x1 की वैल्यू कितनी आएगी, x1/4 है वो 1 आ जाएगा, y1/4 है वो 0 हो जाएगा। तो x1 कितना हो जाएगा 4, y1 कितना हो जाएगा 0, तो ये 4, 0 हो जाएगा।
को गलत कर रहा हूँ मैं, वाई इक्वल टू वन के साथ कंपेयर होगा ना ये, क्योंकि इवन इंटू का इक्वेशन क्या है, वाई इक्वल टू वन है, इसके साथ कंपेयर करो तो ये तो जीरो हो जाएगा और ये हो जाएगा वन, तो ये पॉइंट जीरो कोमा फोर हो जाएगा। मैं ऐसे देख रहा था कि दिखने में बराबर क्यों नहीं लग रहा है, ठीक है, ये जीरो कोमा फोर हो गया। इसी तरह से इसको तुम निकाल लो, ठीक है, इसको तुम एक्स टू वाई टू मान लो, इसके साथ कंपेयर करोगे तो ये आपको सेम इसी तरह से दिखेगा, ठीक है, सिमेट्री है पूरी, तो ये जीरो कोमा फोर दिख रहा है तो फोर कोमा जीरो दिख जाएगा। ओके, ये F3 हो गया। अब E3 आ गया आपके पास, G3 आ गया, F3 आ गया। E3 क्या है, एक तो E3 आया आपके पास 0,4, F3 आया आपके पास 4,0 और G3 आया आपके पास 2,2। ये तीनों पॉइंट किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, ए को कर रहे हैं, ए को कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला ऑप्शन राइट है। बी को कर रहे हैं क्या, बी को 2,2 वाला बी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। सी वाला जो है उसको E3 नहीं कर रहा है, और डी वाला है उसको भी E3 नहीं कर रहा है, इसका मतलब ए ऑप्शन राइट हो गया इसका। ओके, अगला क्वेश्चन है, देखो इसका क्या दे रखा है, लेट पी बी अ पॉइंट ऑन द सर्कल एस विद बोथ कोऑर्डिनेट बीइंग पॉजिटिव, ठीक है, लेट द टेंजेंट टू एस at P intersect the coordinate axis at the point M and N, then the midpoint of the line segment MN must lie on the curve. Okay. तो इसमें देखो, इसमें क्या पूछा हुआ है, ये सर्कल बना दिया, तो सर्कल पे टेंजेंट होगा, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट एक्सेस को M और N पे कट कर रही है। अच्छा, ये पॉइंट पता नहीं तो ये क्या होगा, 4 cos अल्फा, पैरामेट्रिक पॉइंट ले लो, 4 sin अल्फा। ओके, now we can write equation of the circle when point of tendency is given, which is t equal to 0, तो x x1 plus y y1 इक्वल टू 4 हो जाएगा, x1 की जगह 4 cos अल्फा, y1 की जगह 4 sin अल्फा पुट किया तो 4 cos अल्फा, सॉरी x cos अल्फा, y sin अल्फा, और ये 4 कैंसिल हो गया दोनों तरफ से, तो ये लाइन की इक्वेशन आ गई। नाउ वी कैन राइट कोऑर्डिनेट ऑफ m, कैसे लिखेंगे, y को 0 करो तो x का वैल्यू आएगा 1 अपॉन cos अल्फा, और ये आएगा 1 अपॉन sin अल्फा। अब इसका मिड पॉइंट मान लो यहाँ पर कहीं आ रहा है, इसका आपको क्या फाइंड करना है, लोकस h और k का, ठीक है, h के मानो, x का मानो, जो मानना है वो मान लो, एक ही बात है, मिड पॉइंट का, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट एम, तो x क्या हो जाएगा, x को तो आप लिख सकते हो 1 अपॉन cos अल्फा प्लस 0 डिवाइड बाई 2, तो ये 2x इक्वल टू 1 अपॉन cos अल्फा, तो cos अल्फा कितना हो गया 1 अपॉन 2x। सिमिलरली इसका y कोऑर्डिनेट लिखोगे तो ऐसे आ जाएगा, क्या आएगा वो, sin अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन 2y, ये ठीक है, ये मैंने बराबर लिखा है, ये गलत लिख दिया भाई, ये पॉइंट आएगा ना वो r cos अल्फा r sin अल्फा होता है, r cos अल्फा यानी कि ये 2 हो जाएगा, 2 cos अल्फा, ये 2 sin अल्फा, ऐसा होगा पॉइंट, यहाँ 2 बच जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पे फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर बन जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, ऐसे मिलो सिंप्लीफाई कर लो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ गया 2018 का पूरा क्वेश्चन, ठीक है, डी ऑप्शन राइट है इसका। ओके, थैंक यू सो मच, इसी के साथ लेक्चर खत्म करते हैं।